आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। मैं हूं कृष्ण प्रताप चंद्रवंशी, संपादक हिंद न्यूज। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं गोरियाकोठी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, यानी कि अब की चुनाव यानी बिहार पंचायत और गोरियाकोठी का पंचायती चुनाव यानी कि मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद, ये चुनावी लहर है। अभी हम हमारे यहाँ मौजूद है स्टूडियो में गोरियाकोठी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी और एक ऐसी विरासत के घराने के रहने वाले हमारे प्रेम शंकर सिंह जी उर्फ राजन भैया जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले स्वागत है राजन भैया जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनसे खास बातचीत करना चाह रहा हूं क्योंकि पंचायत चुनाव है और मैं इनका सबसे पहले एक बात बता दूं कि इनकी अपनी एक पहचान ही नहीं, एक ऐसी विरासत है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। कहा जाता है कि अगर जो विरासत लेके आता है कभी कोई तोड़ने वाला भी तोड़ नहीं सकता है, जिसे कहा जाता है कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अपने घराने में मंत्री, सबसे पहले मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया सभी हैं, यानी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। अभी के समय में अभी अपने ही घराने से मुखिया प्रत्याशी के रूप में अभी इस गोरियाकोठी पंचायत से लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हुए हैं और इनके लिए सभी जनता आगे आ रही है और समर्थन कर रही है। तो हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। तो मैं राजन भैया जी से मैं सबसे पहले अपना परिचय देने के लिए कहूंगा कि आप अपना खुद परिचय दें, क्योंकि स्टूडियो है और स्टूडियो के माध्यम से सभी लोग मुखातिब होंगे। तो राजन भैया जी कृपया अपना परिचय। मैं प्रेम शंकर सिंह उर्फ राजन भैया के नाम से जाना जाता हूँ। जी जी। और मैं इस गोरियाकोठी ग्राम पंचायत राज से मुखिया के लिए अपना नामांकन भरने की तैयारी कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं यही कहूँगा कि प्रत्याशी तो बहुत हैं जी, और जनता को चुनने का अधिकार है। जी जी जी। तो जनता के ऊपर है, मैं अपनी बात जनता के बीच में रखता हूँ। जी जी जी। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन भैया जी। और मैं आपसे यही बात करूंगा कि आखिर हम जब गोरियाकोठी पंचायत का जो चुनाव देखा है, पंचायती चुनाव, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र तो अलग है, लेकिन सबसे पहले पंचायती चुनाव आपने भी देखा है। हमारा जब अभी तक का उम्र है, आपके तो बच्चे लगेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि सबसे पहले जो है कि आपके घराने, विरासत, ये दोनों मिले हुए हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी आता हुआ। तो इससे क्या उम्मीद लग रहा है कि गोरियाकोठी पंचायत की जनता जो है कि आपको वोट देंगी, किस तरह देंगी? देखिए, वो तो अलग की बात है, विरासत तो है ही, लेकिन अपना एक व्यक्तिगत पहचान समाज के अंदर होता है। जी जी। मैं धार्मिक और समाज सेवा में ज्यादा अभिरुचि रखता हूँ जी जी। और इसके माध्यम से मेरी पहचान एक अलग है। जी जी। तो मैं यही कहूँगा यहाँ की जनता से जी कि आप मुझे मुखिया के रूप में चुने और मैं आपके वादों पर खरा उतरूंगा। जी, तो मैं भी कहूंगा कि जनता जो है कि गोरियाकोठी पंचायत की जनता समर्थक हो या सपोर्टर हो, हमारे राजन भैया जी को वोट करें। और मैं सबसे आगे जो है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो इस पंचायत में अभी तक जो कार्य रहा है, जो भी मुखिया रहे हुए हैं, आगे भी अभी जो उप मुखिया हैं अभी, तो उसके साथ साथ जो अभी कार्य जो हुआ है अब कुछ बाधित है, उस पे आपका क्या विचार है? सबसे पहले मुखिया बनने के बाद मेरा प्राथमिकता यही रहेगा कि जो भी काम अधूरा रह गया है उसको पहले प्राथमिकता देना। जी जी जी। उसके साथ आने वाले नए योजनाओं को जी जी पूर्णतः लागू करना और उसको संपादित करना। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि मेरे माध्यम से यहाँ के जितने भी अधूरे काम हैं सब पूरे होंगे और नए नए काम को किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है कि अगर
एक विरासत नहीं हो तो एक जनता पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कहा गया है। तो आगे हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हमारी स्थिति अभी जो बनी हुई है, जैसे कि कई प्रत्याशी जो है कि मैदान में उतर रहे हैं पंचायत चुनाव के मैदान में, आपके सामने भी एक छोटे बड़े का क्या है अभी तो कुछ नहीं मालूम चल रहा है हमको भी। और दूसरी बात की जो है कि जो होड़ है अभी, इसको देखते हुए आपको क्या कहना है? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है जी, सब लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के दिल में, जी जी, जनता के मन में जी उस प्रत्याशी के लिए क्या स्थान है, जी, जी ये सबसे बड़ी बात होती है। जी, जी तो मैं भी जनसंपर्क में हूँ जी, जी और घूमने से ऐसा लगता है कि एक अच्छे छवि के प्रत्याशी की तलाश में यहाँ की जनता है। जी, जी जी, जी। तो अभी जैसे कि एक और बात मैं कह दूं राजन भैया जी के बारे में कि मैं भी कुछ जहाँ तक जानता हूं, जैसे कि एक अच्छी पहचान भी है और हम सभी का जो एक घर है, समझे कि इनका घर और हम लोग का घर, यानी गोरियाकोटी के गोरियाकोटी वासियों का घर या इन राजन भैया का घर एक बराबर जैसा लगता है। कभी किसी का दिल टूटा नहीं दिखता है और आगे हमेशा एक दूसरे का हाथ मिलाना, एक साथ चलना दोनों रहा है। अभी तक जितने कार्य हुए हैं राजन भैया जी के माध्यम से हमने भी देखा है, कई अष्टजाम या कई यज्ञ के माध्यम से जो है कि राजन भैया जी एक इनका अपना एक क्या कहा जाता है कि एक जैसे कि भोजपुरी में कहा इलिम भी है, जैसे कि तबला भी बजाते हैं साथ में, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक और बात है कि फौज से थे आप, तो किस फौज में थे आप, क्या आपका पद था? देखिए, मैं भारतीय स्थल सेना में विमान भेदी तोपखाना रेजिमेंट के अंदर कार्यरत रहा हूँ। जी जी, मैं 1980 में सेना ज्वाइन किया था। जी जी, और बीआरसी लेकर जी मैं जो है 96 में अवकाश प्राप्त किया। जी, जी और यहाँ आने के बाद में मेरी रुचि जो है धार्मिक कार्यों में अधिक लगने लगी। जी जी, तो और सरस्वती की कृपा से मुझे थोड़ा तबला वगैरह बजाने का बड़ा शौक है और बजा भी लेता हूँ। जी जी, तो इससे लोगों का मनोरंजन भी होता है जी जी, और धार्मिक कार्यों में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जी जी, जहाँ भी कहीं अष्टजाम होता है, कोई बुलाता है, वहाँ मैं जाता हूँ। जी जी, और इस कला का प्रदर्शन करता हूँ। जी जी। अब बताइए कि अगर जो फौज में हो, यानी कि भारत माता की सेवा किया हो, वो जनता की सेवा किस प्रकार करेंगे, ये आप खुद ये अपना मंजिल जो है कि किस तरह से लोग तय करते हैं, अपना जो कारवा कैसे स्थापित करते हैं, सब मालूम है। तो ऐसे हम अगर जनता के बीच में अपने मुखिया प्रत्याशी यानी कि राजन कुमार सिंह जी, यानी प्रेमशंकर सिंह जी उर्फ राजन भैया जी को अगर हम वोट नहीं देते हैं, नहीं जिताते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा जैसे कि एक और बात है भैया जी की, अगला जो हम लोग का मुद्दा, जैसे कि अगर गोरियाकोटी पंचायत के मुखिया अगर आप बन जाते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा पीछे भी जी कि जितने भी कार्य बाधित हैं, जी, जी सबसे पहले उनको पूरा करना। जी, और जितने नए नए स्कीम आएंगे जी जी, उससे गांव का विकास, सौंदर्यीकरण। हमारे यहाँ एक छठ घाट है, जी जी, जी जहाँ पर पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर छठ व्रत करते हैं। जी, सबसे पहले मुझे वहाँ का सौंदर्यीकरण करना है। जी जी, जी और मैं चाहूंगा कि वो छठ घाट एक देखने लायक जगह हो। जी जी, प्लेस भी हो और भ्रमण करने वाला भी हो, वहाँ अगर एक पार्क की तरह भी दिखे। जी, तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और ये बात मेरे मन में हमेशा से रहती है। और वहाँ भी, वहीं पर एक आश्रम है जी, और एक पकड़ी का बहुत पुराना पेड़ है। जी जी, जी पिछले मुखिया जिससे मैंने अनुरोध किया था जी, कि उस वृक्ष का जो है चारों तरफ से चबूतरा बना दिया जाए ताकि उसकी आयु बढ़ जाए। जी जी, गर्मी के दिनों में वहाँ पर बहुत सारे मजदूर और लोग बैठते हैं, पानी पीते हैं, उसके छाया में अपना
समय थोड़ा भी व्यतीत करते हैं, आराम करते हैं, तो काम नहीं हो सका है, उसको भी पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। कई ऐसे जो है कि प्रखंड स्तर में जो है कि प्रखंड में कई लोग जो है ग्रामीण जनता जाते हैं अपने कार्यों को लेकर के, तो उसमें कई ऐसे बाधाएं आती है, तो उस विशेष पर जो है कि आपकी क्या राय होगी, क्या ऐसे जो है कि ग्रामीण जनता को ऐसा क्या ऐसा सहायता प्रदान कर सकते हैं जिसमें जो है कि उन लोगों को जो है कि सहूलियत हो? आजकल देखने में आया है कि प्रखंड कार्यालय के अंदर जो भी लोग अपने कार्य के लिए जाते हैं उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जी जी। व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है जिसके द्वारा लोगों को काफी महसूस होता है। जी जी। तो इन सब बाधाओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी जी। और मैं चाहूंगा कि यहाँ के जनता को कोई ज्यादा परेशानी न उठाने पड़े। जी जी। और उनका कार्य जो है आसानी से हो सके। तो राजन भैया जी, एक और बात मैं लास्ट सवाल कर रहा हूँ आपसे कि इस गोरियापुरी पंचायत के जितने भी वार्ड हैं उसमें आप अभी जो पंचायती चुनाव अभी जो सामने है और आप उसमें जो है कि प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं, तो हर एक वार्ड में आपका जाकर के क्या ऐसा जो वार्ड के लोग हैं उनको क्या ऐसा जो है कि मोटिवेट कर पाएंगे या क्या ऐसा जो है बात कहेंगे जिसके तहत जो है कि सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, आजकल मुखिया का जो पावर है वो विकेंद्रित हो गया है। जी। पहले मुखिया के हाथ में बहुत सारे कार्य अधिकार रहते थे, उनको क्या कहते हैं वार्ड स्तर पर विकेंद्रित कर दिया गया है। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि सबके सहयोग से, वार्ड सदस्यों के सहयोग से वार्ड का सर्वांगीण विकास हो। जी जी। और जो भी वहाँ अधूरा काम है उसको पूरा किया जाए। जी जी। चलिए, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजन भैया जी को हमारे स्टूडियो में, हिंद न्यूज के स्टूडियो में आए, और राजन भैया जी को शुभकामना भी, और हम लोग का सहयोग भी रहेगा। हम यही स्टूडियो से कहते हैं कि सहयोग रहेगा और गोरियापुरी की जनता आपको खोज रही है। आप आइए और आप आने के साथ साथ अपने भीड़ को भी पीछे लेके आइए और गोरियाकोठी पंचायत में एक नया ऐसा जो है कार्य कीजिए कि जिसके चलते जो है कि एक विरासत परमानेंट अभी बनी हुई है, अभी बनी ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।